अपने माइंड में रखना है कि मैं आपको उर्दू में भी बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में स्विच हो जाएगा. सो वी हैव सो फार been able to understand that Siddhartha is a character. He's a young boy, he's a Brahmin, and he's very welcomed by the rest of the people that he lives with. He is very good at the studies, rituals and meditation. Studies मतलब जो वो पढ़ाई करता है, rituals मतलब जो भी उसके काम हैं सोसाइटी में करने के, वो सब वो कर लेता है. However, even after being so much appreciated by everyone around him and knowing everything around him, he is not that satisfied. He is spiritually unsatisfied with whatever is going around him. Basically, what they are trying to say कि एक करेक्टर जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसे कुछ ना कुछ वॉइड फील होता है, कुछ ना कुछ कमी फील होती है, तो स्पिरिचुअलिटी यानी मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ इज़ अ क्वेश्चन दैट सिद्धार्था हैज़ in his mind. Or he also believes that the teachings of tradition cannot give him a true enlightenment. Basically what he believes is कि किताबों से पढ़ लिख लेना, लोगों से अच्छे words सुन लेना is not sufficient enough. So he is spiritually unsatisfied throughout the opening of the part 1. Then what he does is he makes a decision and he thinks that he needs to leave the home, यानी अपने comfort zone को वो छोड़कर सच्चाई की तलाश में जाना चाहता है. So he decides to leave his comfort zone, his home, his friends and his loved ones, his family, to seek truth, to look for the meaning of life. And while he goes on this journey, he's also co-joined by or accompanied by his friend whose name is Govinda. तो till this point हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमारे पास एक करेक्टर है सिद्धार्था, जो एक ब्राह्मण है और वो सब उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसके पास सब होने के बावजूद, वर्ल्डली नॉलेज होने के बावजूद, उसे स्पिरिचुअल लेवल पे मीनिंगलेसनेस का एहसास होता है. तो उसे लगता है कि वो मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग उसे किताबें और कंफर्ट जोन नहीं दे सकता है, इसलिए वो अपना घर छोड़ के गोविंदा के साथ, जो कि उसका दोस्त है, चला जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट point in part 1 of the book called Siddhartha. Then what happens is that now Siddhartha and Govinda, they are going on this journey of meaning where they are seeking truth. While doing so, they are also met with another friend जो कि एक प्रैक्टिशनर है, उसका नाम है समानास. अब समानास क्या करता है कि ही इज़ वेरी गुड विद एक्सट्रीम सेल्फ डिनाइल. फिर सिद्धार्था जो है, ही इज़ वेरी गुड एट फास्टिंग, वेटिंग, एंड ही इज़ ऑल्सो गुड विद लूजिंग द सेल्फ थ्रू मेडिटेशन. अभी हमने ये बात इस्टेब्लिश की कि वो पढ़ा लिखा है, उसे रिचुअल्स पता है. रिचुअल्स क्या होते हैं, एक सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक रिलीजियस सोसाइटी को या एक रिलीजियस ग्रुप को जो कोई रिप्रेजेंट करता है तो क्या करना चाहिए. तो उस वो मतलब हम तो फास्टिंग को रोज़े कहते हैं, तो उनकी ज़बान में इसको कह सके वो व्रत भी रख लेता था. यानी इनके बहुत सारे व्रत होते हैं, मंडे का व्रत अलग होता है, ट्यूसडे का व्रत अलग होता है और बहुत सारी चीज़ें. यानी वो हर किस्म के गॉड को अपील कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, यानी अपने साथ टाइम गुजार सकते हैं. सो the three of them, Siddhartha, Govinda and Samanas, they are going through this self-realization. But later on, Siddhartha understands and realizes that Samanas's path is not permanent and it is not going to lead him to enlightenment. So he chooses to leave them. सिद्धार्था देखता है कि गोविंदा और समानास जो भी कर रहे हैं वो इतना फ्रूटफुल नहीं है, वो रूह को जगाने के लिए काफ़ी नहीं है, तो सिद्धार्था उन्हें भी छोड़कर आगे चला जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है, सिद्धार्था एंड गोविंदा दे आर स्टिल ऑन दी वॉक. समानास को वो पीछे छोड़ जाते हैं. अब उन्हें मिलता है गौतमा. Another character enters to the story and they are finally meeting Gautama and he is the Buddha. Now Govinda, the friend of Siddhartha, is very much moved and influenced अंडर दी बुद्धा के. उसकी ज़िंदगी से बहुत वो बाअसर या असर फील कर लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो एक मॉन्क है. गौतमा जो है, जो बुद्धा, वो एक मॉन्क है. मॉन्क क्या होता है, जो वर्ल्डली प्लेजर्स
या दुनियावी कामों में किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेता। तो गौतमा को ये देख के गोविंदा बहुत इम्प्रेस होता है और वो समझता है कि वो भी ऐसा करेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सिद्धार्था को लगता है कि इनलाइटनमेंट यानी स्पिरिचुअलिटी, मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ इज़ नॉट समथिंग सपोज टू बी टॉट। तो उसे लगता है कि उसे सिखाया नहीं जा सकता, एंड एवरी पर्सन मस्ट डिस्कवर इट देमसेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस वी गो ऑन अ जर्नी जहाँ हम मीनिंग अपने माइंड में क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसा ही होगा ना कि हम सबकी जर्नी शायद सेम हो, हम सेम स्टेप्स लें, लेकिन हम सबकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती है। तो सिद्धार्था ऑन द कॉन्ट्ररी टू गोविंदा बिलीव्ड कि मीनिंग को सर्च करने के लिए अपनी सोलो जर्नी पे जाना ज़रूरी है, एंड देयरफॉर what he does that he leaves Gautama and he goes his own way। कौन? सिद्धार्था अपनी अलग जर्नी पे चला जाता है। ठीक है, सिद्धार्था अभी तक मल्टीपल लोगों से मिला, लेकिन सबसे वो इंस्पायर होता है, सबकी वो रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इस पॉइंट तक भी उसे यही लगता है कि अकेले चले जाना ही ज़िंदगी का मीनिंग उसको पहुंचा सकता है। ठीक है, फिर आता है ये सब देखने के बाद, दर बदर घूमने के बाद, जो सिद्धार्था है, ही फील्स लाइक ही इज़ बिन रीबॉर्न, दैट ही इज़ बिन सीकिंग समथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड दैट सीक इज़ एस्केप। दुनिया से छुटकारा, दुनियावी चीज़ों से, मटीरियलिज्म से छुटकारा वो ढूंढ रहा होता है। सो व्हाट ही डज इज़ दैट instead of just running away from the world, he decides to embrace it। तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि हर चीज़ से भागना, हर मटीरियलिस्टिक चीज़ से भागने से अच्छा है कि मैं इसको एक्सेप्ट करके देखूं कि क्या कुछ होता है। सो व्हाट ही डज इज़ ही goes on to another journey to learn not from only the teachers but from life itself। ज़िंदगी आपको सबसे बड़ा सबक देती है, इंसानों से ज़्यादा आपको जो चीज़ सिखाती है वो आपकी जर्नी, आपकी ज़िंदगी है। तो what he does is he looks at life and the world from a fresh eye, from a fresh perspective। वो दोबारा से ज़िंदगी को री इवेल्यूएट करता है। देखिए, शुरुआत में हमें पता चलता है इंट्रोडक्शन में कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्ल्डली वर्ल्ड और सब कुछ के साथ, और फिर जब वो गोविंदा समनास गौतमा से मिल लेता है तो भी उसे पता चलता है कि ज़िंदगी का मीनिंग तभी बनेगा जब वो अकेला जाएगा। तो एक पॉइंट पे वो कहता है कि ज़िंदगी से भागने से, वर्ल्डली प्रैक्टिसेस से भागने से कोई मीनिंग अचीव नहीं हो रहा है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट करने का सोचता है ताकि ज़िंदगी उसे सही मायनों में लेसन सिखा सके। लेसन मतलब सबक, not in the negative connotation but in the positive one, that the life can teach himself, or life has the capacity itself to teach him that what life is about। ना तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सिद्धार्था की जर्नी इतनी ही है जिसमें हमें सिंपली बताया जाता है कि सिद्धार्था एक ब्राह्मण है जो अपनी ज़िंदगी में इनलाइटमेंट को ढूंढ रहा है, और वाइल लुकिंग फॉर इनलाइटमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी यानी मीनिंग को ढूंढते ढूंढते वो मल्टीपल कैरेक्टर्स से मिलता है, जिसमें समनास है, गौतमा है, और उन सब से वो अलग अलग चीज़ें सीखता है। लेकिन वो ये भी सीखता है कि कोई टीचर उसे नहीं सिखा सकता, सबसे बड़ा टीचर ज़िंदगी का ज़िंदगी इट्सेल्फ है। तो यहाँ पर वो उसको एक अवेकनिंग फील होती है, यहाँ पर वो एक सेल्फ एवेल्यूएशन के तहत अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश करता है। फिर बेटे हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट 2। व्हाट हैपन्स इन पार्ट 2? ना सिद्धार्था मीट्स अनदर कैरेक्टर। अब सिद्धार्था अपनी जर्नी पे जा रहा है, ज़िंदगी को जी रहा है, नए कलर्स को देख रहा है, तो उसे एक नया कैरेक्टर मिलता है एक सिटी में जिसका नाम है कमाला। अब जो कमाला है वो एक बहुत ब्यूटीफुल कोर्टिसियन है। कोर्टिसियन क्या होते हैं? जो कि लाइफ के बारे में कि किस तरह से चीज़ों को रीडिफाइन करना सिखाते हैं। अभी तक वो एक बुद्धा से मिलता है, वो जितने पिछले कैरेक्टर हैं उन सब से मिलने के बाद उसे बहुत कुछ इस तरह का समझ आता है। तो कोर्टिसन उसे क्या सिखाती है? बेसिकली एक खातून होती है जो कि वेल्थ और सोशल स्टैंडिंग के बारे में बताती है। अदर देन दैट इसमें जो कमाला है वो रिलेशनशिप्स, फिज़िकल रिलेशनशिप्स को कैसे लेके चलना है तो उसके बारे में भी बताती है। तो व्हाट ही डज, सिद्धार्था वो उसका एक शागिर्द बन जाता है।
ठीक है. एंड ही बिकम्स एन अप्रेंटिस टू अ मर्चेंट नेम्ड कामास्वामी. अब एक और करेक्टर एंटर होता है. कमाला से मिलने के बाद वो कामास्वामी का एक मर्चेंट यानी वर्कर बन जाता है और बिजनेस करना सीखता है. देखें पहले क्या कर रहा था सिद्धार्था, हर जगह जाकर देख रहा था कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसे हो सकती है, बुद्धा कैसे है, गोविंदा कैसे है, समानास कैसा है, कमाला क्या करती है. ये सारा कुछ देखने के बाद वो दुनिया को एक्सेप्ट कर लेता है और बिजनेस सीखने के लिए कामास्वामी के पास चला जाता है. एंड व्हाट further happens is that he starts living his life of pleasure, wealth and desire. यानी जो पहले एक ब्राह्मण यूजुअली शादी नहीं करते, ब्राह्मण औरतों के साथ किसी किस्म के रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, लेकिन कमाला के मिलने के बाद सिद्धार्था ज़िंदगी को एक्सेप्ट करता है तो वो पैसे भी कमाना चाहता है, इसलिए वो बिज़नेस करता है. उसको डिज़ायर और प्लेजर भी चाहिए तो लड़कियों की कंपनी भी सीख करता है. तो ये सब कुछ उसमें चलता चला जाता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें कहानी में अभी तक चल रही होती हैं. तो फिर कमाला से मिलने के बाद आगे क्या होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब क्योंकि एक पॉइंट पे वो स्पिरिचुअली डिससेटिस्फाइड होता है, उसके बाद इतने करेक्टर्स को मिलने के बाद दुनियावी ज़िंदगी जीना भी सीख जाता है. तो वो दुनियावी ज़िंदगी में तो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, पैसा उसके पास आ जाता है, लड़की उसको मिल जाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड उसको आ जाती है. लेकिन ये सब किस कॉस्ट पे आती है? दैट ही लूजेस हिज स्पिरिचुअलिटी, वेयर ही लूजेस टच विद व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम. फिर वो क्या करता है कि वक्त ब वक्त जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ही बिकम्स लेजी, greedy and more addicted to worldly pleasures. It's almost as if like cheating. हम एक दफ़ा किसी भी पर्सपेक्टिव में चीटिंग कर लें तो हमें लगता है नेक्स्ट टाइम भी चीटिंग ही चल जाएगी. इसी तरह से अगर हमें कुछ जंक फूड खाने की आदत है और हम उसे बार बार खाते हैं तो हमें आदत ही पड़ जाती है. तो सिद्धार्था जो कि बिज़नेस सीख गया, विमेन को ल्योर करना सीख गया, उसको दुनियावी चीज़ें इतनी समझ आ गई कि वो दुनियावी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में गुम ही हो जाता है. लेकिन वो स्पिरिचुअली खाली हो जाता है. यानी वो मीनिंग जिस क्वेस्ट के लिए वो शुरू में निकलता है, वो मीनिंग ढूंढने के लिए निकलता है ना, वो उससे लूज हो जाता है. सो इन द एंड ऑफ दिस सेक्शन, इन द मिडल ऑफ दिस सेक्शन ही फील्स डिस्गस्टेड विद हिज लाइफ कि ये उसने क्या डिसीजंस ले रखे हैं. तो वो क्या करता है, वो कमाला को और कामास्वामी को छोड़कर सिटी लाइफ को खैराबाद करके फिर चला जाता है. फिर जो है पागलों की तरह डिस्पेयर में सिद्धार्था जो है इधर उधर चलता रहता है कि अब मैं ज़िंदगी में मीनिंग कैसे ढूंढूंगा. तो वाइल डूइंग सो विल्डरनेस में उसे एक और करेक्टर मिलता है वाइल ही इज़ वेंडरिंग इन डिस्पेयर, और इस करेक्टर का नाम है संसार. अच्छा, आप कह रहे होंगे कि हम तो ये सब पढ़ रहे हैं और हमें क्या ज़रूरत है. देखिए लोगों के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, हिस्टोरिकल लोग हैं, उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो उस सीख को, उस लेसन को समझने के लिए इन करेक्टर्स को समझना भी ज़रूरी है. अब संसारा के साथ क्या होता है कि जब सिद्धार्था इज़ वेंडरिंग अराउंड इन द विल्डरनेस while he wasted all his years chasing illusions and worldly pleasures, now he has come back to drown himself in a river, and what he sees is a sacred sound comes to his mind and वो सुनता है उसको, जिसको कहते हैं ओम, OM ओम. ये आपने ज़रूर सुना होगा, हिंदी मूवीज़ में आसानी से होता है. ओम का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? ओम जय जगदीश एक इनका आप कह सकते हैं कि इंडियन मिथोलॉजी में एक पर्सपेक्टिव होता है. तो ओम का क्या मतलब है? एनी आइडिया? नहीं, वो तो नहीं होता. ओम का सिंपल मीनिंग ये हो सकता है कि जहाँ पर आप क्रिएटर को, यस एक तरह से कह भी सकते, लाइक इट्स लाइक अ प्रेयर जहाँ आप रिसाइट करते हैं. अब बुद्धिज़्म में डिफरेंट है, हिंदी मिथोलॉजी में डिफरेंट है. बेसिकली वो अपने लॉर्ड्स को, अपने गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो ओम में एक्चुअली 3 गॉड्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा. सो ओम जो है वो जो एक मिस्टिकल आवाज़ आती है सिद्धार्था को. सिद्धार्था मरने जा रहा है, ठीक है, सिद्धार्था ज़िंदगी से तंग आ गया और वो संसार से तंग आ गया. संसार इज़ वर्ल्ड,
मैं हिंदी वर्ड्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। तो उसको एक आवाज़ आती है ओम की और वो ओम उसको बचाता है। अब ओम इज़ अ सिंबल ऑफ गॉडली वॉइस, अ सेवियर और अ रेस्क्यूअर। अब जब ओम उसे बचा लेता है तो सिद्धार्था को नींद आ जाती है एंड ही फॉल्स स्लीप एंड व्हेन वंस ही इज बैक, मतलब वो नींद से जब जगता है, दोबारा जागता है, तो ही कैन सी दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम पीसफुल फॉर हिम। अब गोविंदा जो उसका फ्रेंड उसके साथ इस जर्नी पे जा रहा था, वो एक मॉन्क बन जाता है। मॉन्क क्या है, अभी पीछे एक कैरेक्टर से हम मिले भी थे जो कि है गौतमा। गौतमा से गोविंदा बहुत इंस्पायर होता है और उस जैसा बन जाता है। तो अब क्योंकि एक इस पीसफुल नींद के बाद सिद्धार्था बिल्कुल बदल चुका है, तो गोविंदा उसके पास से गुजरता है और वो उसे पहचानता नहीं। ही इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज हिम, क्योंकि दोनों की जो जर्नी है सिद्धार्था और गोविंदा की काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट हो चुकी है। फिर क्या होता है आगे, फिर इसके बाद जब वो पीसफुल नींद से जागता है, जब उसे ओम बचा लेता है, तो वो जब नींद से रिवर के पास सोया हुआ जागता है सिद्धार्था, ही इज़ एबल टू मीट अनदर करेक्टर हुज नेम इज़ वासुदेवा। देन सिद्धार्था मीट्स वासुदेवा, who is a ferry man who listens people deeply, who has a very simple life to inspire others. So Siddhartha becomes friends with Vasudeva, and then they live together, and Siddhartha gets to learn profound lessons from the river that has to be taught by Vasudeva, such as unity, change and timelessness. कि दुनियावी सारे बखेड़े जो होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उससे पाक हो जाता है जब वो वासुदेवा का फ्रेंड बनता है। फिर क्या होता है कि कमाला जो हमारा कैरेक्टर है, वो जो फीमेल कैरेक्टर है अभी जिसकी हमने बात की थी, शी कम्स बैक बट शी इज़ बिन बिट बाय अ स्नेक। ठीक है, वाइल शी वॉज ट्रैवलिंग विद द यंग बॉय, उसको एक स्नेक काट लेता है एंड वो क्या होता है, वो शी डाइज। However, the boy she brought in Siddhartha's son, क्योंकि कमाला ने सिद्धार्था को वर्ल्डली प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स से इंट्रोड्यूस करवाया होता है। तो कमाला तो मर जाती है, लेकिन कमाला जो बच्चा लेकर आती है वो बच्चा सिद्धार्था का होता है। सिद्धार्था व्हाट ही डज इज ही ट्राइज टू बिकम अ राइटफुल फादर एंड ही ट्राइज टू रेज हिम, बट द बॉय इज़ वेरी रिबिलियस एंड ही रन्स अवे। सिद्धार्था जिस नेचर का मालिक है, उसका बच्चा उतना ही डिफरेंट होता है। सो द फैक्ट दैट द सिद्धार्था's son runs away, it becomes very painful experience for a father. एक बाप का अगर औलाद भाग जाए, बेटा छोड़कर उसको चला जाए, तो बड़ा दुख होता है। तो उस फीलिंग को वो एक्सपीरियंस करता है सिद्धार्था। और ये उसको क्या सिखाती है, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, लव, अफेक्शन एंड रिलेशनशिप। तो उसको पता चलता है, उसको एक मीनिंग रियलाइज होता है कि ज़िंदगी या लाइफ का मकसद प्यार भी है और एक्सेट्रा भी। हाँ बेटे बताएं। बेटे आई एम नॉट टेलिंग अ स्लाइड, मैं आपको कहानी बता रही हूँ सिर्फ। आई एम जस्ट टेलिंग, मैंने अगर आपको कुछ स्लाइड बतानी होती तो मैं रेफ़र करती ना। आई एम शेयरिंग द स्टोरी विद यू, मैं आपको सिर्फ सिद्धार्था की बेसिक स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैं थी, ठीक है, कमाला पे हम दोबारा पहुँचे थे कि कमाला अपना यानी उन दोनों का बेटा उसके पास छोड़ जाती है, बेटा भाग जाता है और सिद्धार्था को एक नया लेसन सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी जो है वो रिलेशनशिप्स पे बेस्ड होती है और अटैचमेंट एंड लव इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर जो सन है जो भाग जाता है, उसका लॉस जो है, उस फीलिंग को वो अंडरस्टैंड करता है और एक और फीलिंग अंडरस्टैंड करता है, दैट फीलिंग ऑफ लेटिंग गो, कि इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आपको लव फील हो, लेकिन अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप में, यानी बेशक आपका बेटा हो, बेशक आपकी वाइफ, बेशक आपकी मदर या आपकी डॉटर हो, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो यू हैव टू लर्न टू लेट गो एज वेल। सो ही अंडरस्टैंड्स दैट लव मस्ट नॉट टर्न इनटू पोजेशन। लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अब ये मेरा बेटा है तो ये वही करेगा जो मैं कहता हूँ। जैसे हमारे माशरे में होता है
कि ये मेरी औलाद है तो मैं जो इसे कहूँगा, जो मैं कहूँगी तो वही होना है। तो इस तरह के वर्ल्डली बंधन या वर्ल्डली वी कैन से बाउंड्रीज से वो आज़ाद हो जाता है। सिद्धार्था एलिवेट हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं, कि जो चीज़ आपकी होनी है वो होकर रहती है और आपको उसको पोजेशन में टर्न नहीं करना चाहिए। फिर आपको याद होगा कि अभी हमने बात की थी कि कैसे ओम सिद्धार्था की ज़िंदगी बचाता है। तो ओम जो है वो डीप मेडिटेशन जब इंसान करता है, यानी सिद्धार्था करता है, तो वो ओम की आवाज़ को सुन सकता है। एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर सिद्धार्था, दैट ही एक्सपीरियंसेस इनलाइटमेंट। जब मैं इनलाइटमेंट का वर्ड यूज़ करती हूँ बेटे, इट सिंपली मीन्स कि कहाँ पर उसकी रूह जो है वो जाग जाती है, जो कि बहुत अरसे से सोई होती है। So in that moment of meditation in front of the river while listening to Om, he sees the unity of all the things, that river has the voices to blend everything. देखिए, हिंदी मिथोलॉजी में या हिंदी रिलीजन में, हिंदुस्तान में बड़ा कॉमन है कि हर नेचुरल चीज़ की पूजा की जाती है, बेशक वो दरिया हो, बेशक वो आग हो, बेशक वो तो पत्थरों की पूजा भी करते हैं। तो वो उनकी जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो उनका जो सोच है वो डिफरेंट है। फिर एंड पे क्या होता है कि गोविंदा जो इसका फ्रेंड जो मॉन्क बन चुका होता है, वो सिद्धार्था को विजिट करता है एंड he is still looking for the meaning. Siddhartha tries to explain that wisdom is not something that can be taught. ये कोई स्किल नहीं है जो आप सीख सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे खाना पकाना है कि आप सीख सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है। जैसे वो जहाँ पर सीख जाता है कि ज़िंदगी मुझे जो लेसन सिखाएगा वो मुझे कोई टीचर्स नहीं सिखा सकते, तो वो गोविंदा को यही बताने की कोशिश करता है। और गोविंदा ऑन द कॉन्ट्रेरी ही gets together with सिद्धार्था, और जब गोविंदा एज आउट ऑफ प्लेटोनिक लव सिद्धार्था के फोरहेड पर एक किस करता है, तो उसको वो जो इनलाइटनमेंट है, जो वो अपनी मीनिंगफुल लाइफ में या मीनिंगलेस लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा होता है, वो मीनिंग उसको मिल जाता है। तो इस पॉइंट पे हमें ये रियलाइज़ हो जाता है, रीडर्स को भी और गोविंदा को भी, दैट सिद्धार्था हैज़ फाइनली बिन सक्सेसफुल टू सॉर्ट अ लाइफ, अ मीनिंगफुल लाइफ ऑफ अ बुद्धा। कि उसको समझ आ गई है कि ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस का नाम है, जो कि खुद सेल्फ रिलायंस पे डिपेंडेंट है, कि यानी जो एक्सपीरियंसेस हम खुद करेंगे वही हमें मीनिंग बताएगा। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी का मकसद ये है, आपकी ज़िंदगी का मकसद वो है, नहीं, हम सब की ज़िंदगी की अंडरस्टैंडिंग, मकसद और ज़िंदगी को कैसे जीना है, अपने आप को कैसे लेके चलना है, वो एक दूसरे से डिफ़र करती है। सो ऑल इन ऑल, this novel Siddhartha, like I told you, is divided into two sections, and each section is bombarded with so many experiences that Siddhartha goes through. Basically, Siddhartha is on a journey to look for meaning in life. He wants to awaken his soul, he wants to be satisfied with his moralistic and inner self, but he's not able to find meaning. And in order to find that meaning, he meets a number of characters in the novel. First is Samanas, then Gautama is there, then Kamala comes in his life, and then Kamaswami is there. He learns business, he learns how to be with a woman, he learns a lot of worldly things, but then he becomes lazy and decides to leave everything behind. Then he meets Samsara, where he tries to actually commit suicide, but Om, which is the amalgamation of three gods, that voice saves him. And then finally he is met with his son, who teaches him a lesson for life, that love is affection, or blood relationships are important. However, once the child runs away, Siddhartha learns another understanding of life, that life is full of miseries and one must understand how to unify change and understand the timelessness of it. And finally, he reunites with his friend Govinda, with whom he started this journey. And Govinda kisses the forehead of Siddhartha, and he is able to get the enlightenment that he was looking for. तो दोनों कैरेक्टर्स, और बेसिकली सिद्धार्था हमारा मेन कैरेक्टर है, वो सब इसकी थ्रू गुजरते हैं और एक कहानी आ जाती है। आई होप
आपको कहानी समझ आ गई है कि कैसे ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं और मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया बेटे? अब आई एम गिविंग यू लाइक 3 to 2 minutes टू ऑब्जॉर्व इट। वंस यू हैव ऑब्जॉर्व्ड इट तो फिर हम आगे चलते हैं।